नीतीश बाबू 2022 का और उससे पहले 17 वाला चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव में बसपा के उम्मीदवारों का जो टेक्टिकल मूव होता है, रणनीतिक पैतरा, उसका सबसे ज्यादा नुकसान सपा ने उठाया। 17 में तो बहुत ही ज्यादा उठाया। करीब 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा और सपा के दोनों के एक ही धर्म के उम्मीदवार थे। क्या उसका नतीजा ये हुआ, सब सीटें भाजपा जीत गई। तो बाकी तो भाषण है, लेकिन ये तो सच्चाई है नहीं। बसपा सबसे ज्यादा मारक इफेक्ट आपकी संभावनाओं पर डालती है। कपिल जी, देखिए, सबसे पहली चीज, अभी आपने अपने बयान के अंदर ये बात रख कि जब आप का जो कैंडिडेट है उसके उसी का धर्म जाति का कैंडिडेट कोई पार्टी उतारती है, तो इसका मतलब ही यही होता है कि आप हारो वहां पर, क्योंकि हम जीतने के तो आसार पे है नहीं, भारी अंतर है। तो हराने के लिए तो कुछ दल प्रमुख हो ही जाते हैं अगर इस तरीके से टिकट बंटता है। मैंने आपको बार बार कहा, यह देवासुर संग्राम है देश बचाने की। आप हंसेंगे इस बात को सोच के कि कॉन्स्टिट्यूशन, अरे आप खुद बताइए ना कि प्रधानमंत्री के सलाहकार कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदल देना चाहिए। आरक्षण समाप्त करने के लिए अगर वो कोई क्लाज नहीं ला पा रहे हैं, कोई संशोधन नहीं करा रहे हैं, तो कम से कम सरकारी संस्थान ही बेच दे रहे हैं कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो दूसरे तरीके से आरक्षण बदल रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आप साफ देखिए क्या चीजें हैं। संभावनाएं राजनीति में बहुत होती हैं, और मैं आपको इस बात को कह रहा हूं कि 2024 में देवासुर संग्राम है, उसमें सबको अपनी स्थिति तय करनी हो। अच्छा, देवता कौन है, असुर कौन है कपिल भाई? देवता कौन, असुर कौन, अब बोल ही दो जी। नहीं, इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये जनता तय कर दे, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में अंतर नहीं होगा। आई लाइक इट, ये अच्छी बात है। ये संयम रहना चाहिए। अगर चुनाव है तो जनादेश पर छोड़िए चीजें। ठीक बात कही। जनता तय करेगी कि कौन देव है कौन असुर है। अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है। देवासुर संग्राम है, इसमें बीच तटस्थ कोई नहीं हो सकता। और दिनकर जी ने भी कहा था, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। बिल्कुल। अशोक जी, देवासुर संग्राम, देवता कौन है असुर कौन है, ये पहले से बताओ। और अगर देवासुर संग्राम है तो फिर तटस्थ का खेल क्या है? या जैसे कुछ लोग कहते हैं, अब केवल ओवैसी और मायावती जी नहीं, कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि पवार साहब और अरविंद केजरीवाल साहब, क्या ये भी 50-50 पे खेल रहे हैं? क्या आपकी लीला न्यारी है? आपसे मतलब आपकी पार्टी की नहीं? देखिए, आपको बता दें कि हमने तो सबका साथ सबका विकास किया है। आपने ज्यादा कर दिया सबका साथ भाई। अब लोग कह रहे हैं आप केजरीवाल जी पर भी यही डाल दिए सबका साथ, पवार साहब पर भी डाल दिए, तो कांग्रेस भरोसा नहीं कर पा रही है कि ये कब तक हमारे साथ रहेंगे। 70 सालों में जिस पार्टी ने शासन किया, अंतिम आदमी को शौचालय नहीं दे पाए, इज्जत घर, वो लोग भी दलितों की बात कर रहे हैं, हंसी आती है। घर नहीं बिलो पॉवर्टी लाइन का जानते हैं कितने लोग चले गए? अरे उनकी बात आ जाए, देखो वो नहीं बोले थे, सिर्फ नहीं, वो नहीं बोले थे। विकास की बात कर रहे हैं, अभी केवल अशोक पांडे जी समझ में नहीं आती मुझे जो है आपके चैनल पे बैठ के। सबसे खराब ये बार बार कर रहे हैं कि पांडे जी पांडे जी खड़गे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं बीएचयू में। खड़गे की डिग्री, अशोक पांडे की डिग्री ज्यादा है खड़गे की। इसलिए फिलहाल हमको ये मत कहा करें कि कितना पढ़े हैं, हमको जानते हैं अमिताभ भाई। दूसरी बात, जो लोग 70 वर्षों में शौचालय, इज्जत घर नहीं दे पाए, इन गरीबों के लिए मकान नहीं दे पाए, दलितों के लिए अन्न नहीं दे पाए, वो आज बात कर रहे हैं। ये इनका तो दगे हुए कारतूस है ये लोग। और हमने सबका साथ कहा, दलित ये असुर कौन है जनता ने तय कर दिया है। अखिलेश जी जालीदार टोपी लगाते हैं तो बताते हैं कि मैं मुसलमान हूँ कट्टर, और स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं तो कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ। अभी डिम्पल जी ने भी कहा कि हम कट्टर सनातनी हिंदू हैं। और जिसके पिता ने, ससुर ने सरजू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया,
वो भी अब तो आपने क्यों आखिर उनको पुरस्कार दिया? आपने उनको पुरस्कार क्यों दिया? ये तो दोगली नीति है पांडे जी आपकी। एक तरफ लाल करने वालों को आप जो है सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं, पद्म विभूषण दे रहे हैं, और शर्म नाम की चीज बची नहीं है आपकी राजनीति में। अरे धोती खुल गई है भारतीय जनता पार्टी की। कि नेताजी एक अच्छे नेता थे जिन्होंने सरयू की धरती को लाल नहीं किया था, बल्कि आपके नेताओं को पीला कर दिया था, इसलिए आपको मजबूरी में देना पड़ा। इस बात को स्वीकार कीजिए। दो में से एक बात हो सकती है, अगर उन्होंने इस तरह का काम किया था तो क्या अपने कार्यसेवकों के लिए इनाम दिया है? क्या इनाम दिया है? शर्म हया घोल के पी गई है भारतीय जनता पार्टी। देवताओं के वो बताइए, शर्म हया सब घोल के पी गए क्या? एक जने की पार्टी मत बोलिए, पूछ रही है राम सिंह का सम्मान क्यों दिया आपने? वो भी चले। ठीक, अशोक जी अभी रुकिए, कपिल जी रुकिए, मैं सुरेश जी के पास चलता हूं। लेकिन हाँ, एक सवाल है, समाजवादी पार्टी के पास ये तर्क जीवन भर रहेगा कि आपने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भारत का द्वितीय वरीयता का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्यों दिया? ये प्रश्न समाजवादी के पार्टी के पास हमेशा रहेगा, और जनता की अदालत में यह प्रश्न बार बार उठेगा। जब आप ये कहोगे कि मुलायम सिंह ने सरयू के रक्त के जल को कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया, तब काउंटर ये आएगा कि आपने कार सेवकों के रक्त से सरयू को लाल करने के कार्य के एवज में पुरस्कार दिया था क्या, पद्म विभूषण? ये सवाल हमेशा उठेगा। कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं जो आप उनको कितना भी झाड़ना चाहो वो झड़ती नहीं उम्र भर। कांग्रेस के सर से इमरजेंसी का पाप कभी नहीं उतर सकता। ये गंगा में खड़े हो जाएं, टांगे ऊपर सिर नीचे कर ले, तब भी नहीं उतरेगा। ये कुछ कर लें, क्या 100 दफे माफी मांग ले, 84 का भूत कांग्रेस के सर से नहीं उतरेगा। मेरी बात लिख लो। राहुल गांधी संभाले कांग्रेस, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे प्रियंका जी का बेटा। वैसे ही मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण का, मैं ये नहीं कह रहा दिया अच्छा किया गलत किया, मैं नॉन कमिटल हूं, लेकिन पांडे जी ये प्रश्न कोठारी बंधु की मां तो पूछेगी, उसका पिता तो पूछेगा ना, जिन्होंने उस दिन अपने रक्त से अयोध्या की पावन भूमि का तिलक किया था। वो लोग नहीं पूछेंगे? ये प्रश्न तो है, और ये प्रश्न हमेशा रहेगा। ये आइडियोलॉजी से जुड़ने वाला प्रश्न है, ये खत्म नहीं होगा। सुरेश जी भाई, आपने, बहन जी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे अकेले। लोकसभा को छोड़ भी दे तो इन तीनों राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का मतलब है कांग्रेस की लंका लगाने का पूरा कार्यक्रम बना लिया। मैं थोड़ा सरल भाषा में बोल दे रहा हूं क्या, क्योंकि यही घोषणा आदरणीय, परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी कर रखी है क्या, कि इन तीनों राज्यों में मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। क्या इसका मतलब कांग्रेस का एक कांग्रेस के कुर्ते का एक कोना केजरीवाल खींच के ले जाएंगे। एक बहन जी, सुरेश जी। जी सर जी। जी हेलो जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मुझे एक बार दोबारा वो जो आपका प्रश्न है तो मैं जवाब देता हूँ। मैं पूछिए, तो ठीक सुन, रुक जा, कनेक्टिविटी में गड़बड़। अरे रुको तो भाई, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बसपा ने कहा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे राज्य विधानसभा का, और यही बात केजरीवाल भी कह चुके। क्या इन दोनों का अर्थ ये नहीं है, व्यवहारिक अर्थ, कि कांग्रेस के दोनों लोग मिलकर वोट काटेंगे? नहीं, देखिएगा, हमें दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश पर भी सांसद रहे हैं, हमारे पंजाब पर भी रहे हैं, हमारे हरियाणा पर भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारा मूल है, और जगह पर भी हमारे विधायक और वो सारे चीज रहे हैं। तो अमिताभ जी, हमारा किसी से क्या लेना देना है?
हम लोग अपनी ताकत के बलबूते पर लगे हैं और फिर समझौता भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जब इनके दिलो दिमाग में ये बात है कि बसपा के बगैर बीजेपी का मुकाबला नहीं हो सकता, तो फिर कहीं ना कहीं पूरा दिल खोल करके अगर माननीय बहन जी को ये बात करें, मेरा अपना विचार है जी। तो देखिएगा प्राकृतिक व्यवस्था के नियम है। अच्छा, अभी दिल पूरा नहीं खोला, अभी दिल कम खोला है, जी अभी दिल कम खोला है। अरे सर अमिताभ जी, आप जान रहे हो ये कहाँ इतने बढ़िया लोग हैं। आप अगर मान लीजिए हम लोग अगर किराए की अगर वो लेते, मैं मानवर कांशीराम साहब वाली बात याद दिलवाता हूँ, जब बीजेपी ने हमको, उन्होंने देवगौड़ा और इन लोगों ने कहा था कि 4 आपको वो देते हैं हम मिनिस्ट्री, साहब ने कहा था ना ना ना, उधार की नहीं चाहिए। और ये जब 96 में हमने कांग्रेस से करके देख रखा है, सपा से करके देख रखा है, तो इनसे तो कहीं ज्यादा हमारा एक बिल्कुल स्टेबल वोट है। ठीक, आप भी ठीक, मानते हैं, पूरा मीडिया ठीक मानता है भैया, ठीक है। तो, रुकना होगा सुरेश जी, ठीक है भाई। सैफ खान वो कह रहे हैं, बसपा वाले सुरेश जी बहुत पुराने नेता हैं कांशीराम जी के समय के, वो कह रहे हैं कि भाई दिल नहीं पूरा खोला। फिर आप इस वक्त भी दिल नहीं खोलोगे तो चुनाव के बाद खोलोगे? इस वक्त तो ओपन हार्ट सर्जरी करा लो यार, पूरा दिल खोल दो, बाद में सिलवा लेना। नहीं अमिताभ जी, मैं इनका जो कहने का मकसद है कि पूरा दिल नहीं खोला, ये क्या दिल खोलना चाहते हैं? मतलब अगर सीट शेयरिंग के ऊपर बात करना चाहते हैं तो आज आपके चैनल पे ही बात कर देते हैं। चलिए, कितना दिल खोल के जो है इनको सीट शेयरिंग की अगर ये बात करना चाहते हैं, इनको कितना दिल वो चाहिए, तो मैं आपके चैनल से ही अनुरोध करता हूं और आपके हमारे जो पैनलिस्ट इस वक्त बसपा के बैठे हैं, वो यहाँ पे खुद ही बोलते हैं कि साहब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में कितनी जो सीट शेयरिंग है आपको चाहिए। अगर आप इस दिल की बात कर रहे हैं तो आपके चैनल पे ही बता दीजिए कि जो पिक्चर है वो क्लियर हो सके दर्शकों के सामने। मैंने खान साहब अपने दिल का बात कहा, मैं उस पार्टी का पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ मूल, मैं सारी स्थिति जानता हूँ। और मैं आज से नहीं, 1985 से जब से मानवर कांशीराम साहब से बातचीत हुई, उसके बाद हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हमने सरकार की नौकरी की है, लेकिन अपने मिशन मूवमेंट को, जिन बाबा साहब को बदला। और जो आप कांग्रेस से हैं, मुझे एक बात बताएगा, 1978 से पहले क्या कोई दलित आपका कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, एमएलए कभी चीफ मिनिस्टर बना था क्या? जब हाँ हुल्लड़ हुआ कि भाई शेड्यूल कास्ट का आदमी वो नहीं बन सकता, तब 77-78 में जाकर के पहाड़िया जी को राजस्थान में बनाया था। तो दलितों के प्रति आपका भी कहाँ रुझान ऐसा है कांग्रेस का भी? नहीं, उनने खड़गे जी को बना दिया, और क्या चाहिए भाई? क्या घर के बर्तन भाड़े दे दें?